चाचा चौधरी और शिकारी लक्कड़बग्गा सिंह। शिकारी लक्कड़बग्गा सिंह चाचा चौधरी के घर पर आया। चाचा जी, आप भी कैसी जगह रहते हैं जहां कोई जंगल ही नहीं? यहाँ जंगल है। कहाँ? मैं आपको वहां तभी ले चलूंगा जब आप वायदा करें कि किसी जानवर को नहीं मारेंगे। मैं वचन देता हूं। चाचा चौधरी चल पड़ते हैं। तो आओ मेरे साथ। साबू, तुम भी चलो, ताजी हवा खा लेना। जंगल पहुंचकर यह रहा जंगल। वाह, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। तभी उसकी नजर एक जंगली भैंसे पर पड़ती है। वह रहा एक जंगली भैंसा। वह अपनी बंदूक उस पर तान देता है। लक्कड़बग्गा, तुमने तो किसी जानवर को ना मारने का वचन दिया था। कैसा वचन? कौन सा वचन? मुझे कुछ याद नहीं। कमाल है। लक्कड़बग्गा सिंह गोली चलाता है। अरे, कमबख्त निशाना चूक गया। भैंसा गुस्से में शिकारी की तरफ पलटा। अरे, बंदूक में गोली खत्म, कारतूस भरने का समय भी नहीं। लक्कड़बग्गा सिंह दौड़ लगा देता है। चाचा जी, बचाओ! मिस्टर लक्कड़बग्गा, कहो, वचन याद आया कि नहीं? आ गया, अच्छी तरह से आ गया, लेकिन पहले इस भैंसे से मेरी जान बचाओ। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी खोलता है। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। वह भागते हुए भैंसे के ऊपर फंदा फेंकते हैं। पकड़ लिया। लेकिन अरे साबू, जरा आना मदद को, यह तो मुझे ही खींचे लिए जा रहा है। आया चाचा जी। साबू पगड़ी को पकड़ लेता है। जरा मैं भी देखूं भाई कि तुझमें कितना दम है। रुक गया, भैंसा रुक गया। बाप रे, इसे रोकना कितना मुश्किल था। चलो, जान बची लाखों पाए। पर वह कमबख्त लक्कड़बग्गा सिंह कहां चला गया? लक्कड़बग्गा सिंह, मैं यहां हूं चाचा जी। अगर वह भैंसा चला गया हो तो मैं नीचे उतर आऊं। है? चाचा चौधरी और साबू पर्वत के उस पार। एक दिन एक रमणीय स्थान पर। चाचा जी, आगे बर्फीले पहाड़ हैं। साबू, हमें चोटी तक पहुंचना है, चाहे चढ़ाई दुश्वार होती जा रही है। चाचा जी, मुझे उत्सुकता है कि देखूं इस विशाल पर्वत के दूसरी तरफ क्या है। तो चढ़ते चलो साबू, मैं तुम्हारे पीछे आ रहा हूं। पहाड़ के ऊपर। आहा, यह आखिरी कोशिश है। और साबू ऊपर चढ़ जाता है। चाचा जी, मुझे अपना हाथ दो, मैं आपको ऊपर चला लूंगा। और वो दोनों चोटी पर खड़े होते हैं। चाचा जी, हम चोटी पर हैं। चाचा चौधरी, देखूं पहाड़ के दूसरी तरफ क्या है? तभी ओहो, पैर फिसला और चाचा चौधरी बर्फ में नीचे को फिसल जाते हैं। साबू चाचा चौधरी के पीछे पीछे। चाचा जी सैकड़ों फीट नीचे फिसलते जा रहे हैं, उन्हें थामना चाहिए। बर्फ के बड़े ढेले ने मुझे रोक लिया साबू। चाचा जी, क्या आप ठीक ठाक हैं? हाँ साबू, पहाड़ नरम बर्फ से ढका था, इसलिए खरोंच तक नहीं आई। तभी एक लड़की उन्हें देखती है और वहां से भाग खड़ी होती है। चाचा जी, वह कौन है? रुको, वहां पर कई सारी झोपड़ियां बनी होती हैं। उस तरह के और भी हैं। लेकिन सब हमसे भाग क्यों रहे हैं साबू? तभी लगता है तुम पर्वत के दूसरी तरफ घनी आबादी वाले इलाके से आए हो। आप? मैं प्रोफेसर उपाध्याय हूं। आदिवासी जातियों का अध्ययन करने यहाँ आया था।
शहर के कोलाहल से दूर ये जगह मुझे इतनी भाई कि मैं वापस नहीं गया। हमें देखते ही आदिवासी भाग क्यों खड़े हुए? क्रूर भूखा यहाँ आकर आदिवासियों को उठाकर ले जाता है और उन्हें गुलाम बना लेता है, इसलिए वह हर अजनबी से डरते हैं। अचानक वहां तेज आवाज गूंज उठती है। अरे, ये कैसी आवाज है? विशाल भूखा गुलामों को लेने आ रहा है। भूखा वहां आ जाता है। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, नहीं तो फिर मरना होगा। इतना कहकर भूखा साबू पर वार कर देता है, लेकिन भूखा का अगला हमला अभी मेरा ताकतवर मुक्का तुम्हें खत्म करने के लिए है। साबू उसका हाथ पकड़ लेता है। बॉस, काफी हो चुका, मेरा हाथ छोड़ो। तुम्हें अपनी ताकत का घमंड है, छुड़ा लो। और साबू भूखा को हवा में उठा लेता है। मुझे नीचे उतारो। और फिर एक जोरदार पटखनी। साथियों, आ जाओ, भूखा मारा गया। चाचा चौधरी और साबू वापस चल देते हैं। अच्छा प्रोफेसर उपाध्याय, हम अपनी दुनिया को जाते हैं। अलविदा। चाचा चौधरी और धमाका सिंह का धमाका। धमाका सिंह डाकू गोबर सिंह के पास नौकरी की तलाश में आया है। धमाका सिंह, तुम्हें कोई तजुर्बा है? हुजूर, बम बनाना हमारा खानदानी पेशा है। दुनिया का सबसे पहला बम मेरे परदादा ने बनाया था। दूसरे विश्व युद्ध में एटम बम की जानकारी अमेरिका को मेरे बाप ने दी थी। मैं जब पैदा हुआ था तो हाथ में एक बम लेकर इस दुनिया में आया था, इसलिए माँ बाप ने मेरा नाम धमाका सिंह रखा। आजकल मैं हाइड्रोजन और न्यूट्रॉन बम बनाने में लगा हूँ, जिनसे सारी दुनिया खत्म हो सकती है। धमाका सिंह, जब तू इतना तजुर्बेकार आदमी है तो बेकार मारा मारा क्यों फिर रहा है? क्या करूं, कहीं कोई जंग ही नहीं छिड़ रही। सब तरफ अमन है, बमों का कोई क्या करेगा? हमें सारी दुनिया को खत्म नहीं करना, सिर्फ एक दुबले पतले आदमी को जिसका नाम चाचा चौधरी है खत्म करना है। यह सुनकर धमाका सिंह एक और चल देता है। यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, उसके लिए एक बम मेरे थैले में मौजूद है। झन को जाकर पता लगा चाचा चौधरी घर से बाहर कब निकलता है। झनकू चाचा चौधरी के घर के आगे। सुनते हो जी, तुम्हें फ्रंटियर मेल से बॉम्बे जाना है, जल्दी स्टेशन पहुंच जाओ। गाड़ी आने में अभी 1 घंटा बाकी है भाग्यवान, आराम से चले जाएंगे। धमाका सिंह, चाचा चौधरी अभी रेलवे स्टेशन को जाने वाला है। ठीक है, स्टेशन जाने के लिए इस पुल से गुजरना पड़ता है। धमाका सिंह पुल के नीचे बम फिट कर देता है। मैं यह बम इस पुल के नीचे फिक्स कर देता हूँ। जब चाचा चौधरी इस पुल पर से गुजरेगा तो उसके भार से ये बम फट जाएगा। अब यहाँ बैठकर चाचा चौधरी की धज्जियां उड़ते देखो। उधर गोबर सिंह के पास तार वाला गोबर सिंह तार पड़ता है। अरे, मेरे ताऊजी फ्रंटियर मेल से आज यहाँ आ रहे हैं, मुझे उनके स्वागत के लिए स्टेशन पहुंचना चाहिए। गोबर सिंह रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ लगाता है। गाड़ी स्टेशन में आने में सिर्फ 5 मिनट रह गए हैं, मुझे वहां जल्दी पहुंचना चाहिए। गोबर सिंह जो ही पुल पर से गुजरता है तो एक जोरदार धमाका होता है और गोबर सिंह नदी में जा गिरता है। अरे, ये तो अपने गोबर सिंह की ही धज्जियां उड़ गई। चाचा चौधरी, अरे गाड़ी छूट गई, मेरी घड़ी मुझे धोखा दे गई।
वह 15 मिनट लेट चल रही है। चाचा चौधरी और पेट्रोल टैंकर। एक दिन चाचा चौधरी घर से बाहर निकलते हैं। भाग्यवान, मैं जंगल में लकड़ी काटने जा रहा हूँ। अच्छी बात है जी। चाचा चौधरी जंगल पहुंचते हैं। अरे, यहाँ तो बहुत सारे पेड़ हैं, किसको काटूं और किसको ना काटूं? चाचा चौधरी एक पेड़ को चुनते हैं। यह पास में ही सड़क के किनारे पर है, इसको ही काटना चाहिए। और चाचा चौधरी पेड़ काटना शुरू करते हैं। पास ही बाहर के मोड़ पर मकड़ू, वह पेट्रोल टैंकर खड़ा है और ड्राइवर उतरकर चाय पीने जा रहा है। तो फिर क्या सोचते हो, ले उड़ो उसको। पेट्रोल आजकल काफी महंगा है, बेचने पर अच्छे दाम मिल जाएंगे। और गाड़ी के दाम अलग। वाह, आज तो अच्छा मौका हाथ लगा है। इधर पेट्रोल टैंकर चालक, नंदू चाचा, एक अच्छी कड़क 70 मील के रफ्तार वाली चाय बनाओ। और थोड़ी देर बाद, अर्र, मेरा टैंक कौन लिए जा रहा है? टैंकर चालक टैंकर के पीछे दौड़ता है। पकड़ो पकड़ो, चोर मेरा टैंकर लिए जा रहे हैं। हा हा हा, आज तो हमारी 5 उंगलियां पेट्रोल में है और सिर टैंकर में। अब हमें कोई नहीं पकड़ सकता, चाहे वह जितना चिल्ला ले। आगे सारा जंगल है, सड़क सीधी व साफ है। इधर चाचा चौधरी, पेड़ तो कट गया, पर यह तो सड़क की ओर जा रहा है। पेड़ सीधा टैंकर के आगे गिरा। सड़क रुकी है। एक जोर की ब्रेक लगी और टैंकर एक झटके के साथ रुक गया। तभी टैंकर चालक वहां दौड़ता हुआ पहुंचता है। चाचा जी, इस टैंकर को मत जाने देना, चोर इसे उड़ाकर ले जा रहे हैं। इसने पेड़ गिराकर सड़क रोकी है, मैं इस बुढ़े के अभी दांत तोड़ता हूँ। ठहरो, उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वो दोनों की गर्दन साफ कर देगा। चाचा चौधरी, बोलो, मार खानी है या थाने चलना है? थाने। चाचा चौधरी उन चोरों को लेकर थाने की ओर चल देते हैं। अच्छा भाई, तू अपना टैंकर लेकर जा, मैं जरा इन्हें थाने तक छोड़ आऊं। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और फ्री डिस्पेंसरी। एक दिन चाचा चौधरी जब रास्ते में जा रहे थे, तब वह माता दीन जा रहा है, क्यों ना मैं उसे लिफ्ट दे दूं। चाचा चौधरी ट्रक को रोकते हैं। बंधु, कहाँ जा रहे हो? चाचा चौधरी, मुझे बुखार है, डॉक्टर से दवाई लेने जा रहा हूँ। आओ बैठो, पैदल चलने से बीमारी बिगड़ जाती है। माता दीन ट्रक में सवार हो जाता है। क्या डॉक्टर सिन्हा के पास जाओगे? नहीं, मैं डॉक्टर शानबोर की फ्री डिस्पेंसरी में जाऊंगा, वहां मरीज से कोई फीस नहीं ली जाती। जो पैसे बचेंगे वह घर के खर्चे में काम आएंगे। ठीक है। मंजिल पर डॉक्टर शानबोर फ्री डिस्पेंसरी, मेरी शुभकामना है कि तुम जल्दी स्वस्थ हो जाओ। धन्यवाद चाचा चौधरी। क्लिनिक के अंदर, डॉक्टर साहब, मुझे बुखार है। जांच करनी होगी, कपड़े उतारकर खूंटी पर टांग दो। माता दीन अपने कपड़े उतारकर खूंटी पर टांगता है। माता दीन और डॉक्टर, गहरा लंबा सांस लो। हाँ, ऐसा। छाती में बलगम जमा है। दवाई लिख दी है, खरीद कर इसे 7 दिन तक खाना। खट्टी और तली चीजों से परहेज रखना। माता दीन दवाई खरीदने केमिस्ट के पास जाता है। दवाई खरीद कर लेता चलूं।
16 रुपए 50 पैसे। है मेरा पर्स, वह गायब है, उसमें 1000 रुपए थे। माता दीन दौड़ा दौड़ा वापस डिस्पेंसरी में जाता है। जरूर डॉक्टर शानबोर के पास रह गया होगा। डॉक्टर शानबोर, तुम्हारे और मेरे सिवा इस क्लिनिक में तीसरा कोई नहीं था। मैं तुम्हारी जांच करने में व्यस्त था। फिर तुम्हारा पर्स किसने लिया होगा? जाओ रास्ता नापो। कहो माता दीन, बुखार कैसा है? और बढ़ गया है। वह कैसे? जिसके 1000 रुपए लूट लिए गए हों, उसको क्या ताप नहीं चढ़ेगा? तभी और लोग वहां आते हैं। हमारा भी परीक्षण करने के लिए कपड़े उतारने को कहा गया और फिर हमारी जेबों से रुपए गायब हो गए थे। चाचा चौधरी, क्या खांसी आ रही है? अरे भाई, डॉक्टर के पास जाने का कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। चाचा चौधरी वहां से चल देते हैं। आओ मेरे साथ। डॉक्टर शानबोर का क्लिनिक। डॉक्टर साहब, मुझे खांसी है, कपड़े उतार कर खूंटी पर टांग दो। चाचा चौधरी वैसा ही करते हैं। डॉक्टर शानबोर जांच करता है। खांसो। तभी एक आवाज वहां गूंजती है। चोर। आवाज सुनकर बाकी लोग क्लिनिक के अंदर आ जाते हैं। हमें चीख सुनाई दी। वह उस नर्स की थी। खूंटी के बोर्ड में छोटी खिड़की थी। जब मरीज अपने कपड़े खूंटियों पर टांगता तो दीवार के दूसरी तरफ बैठी नर्स दरवाजा खोलकर जेबों से पैसे निकाल लेती। मेरी बास्केट की जेब में बिच्छू था, जिसने नर्स की उंगली पर काट लिया। नर्स को कैसे पता चलता था कि खूंटियों पर कपड़े टांग दिए हैं? चाचा चौधरी क्लिनिक के दूसरी तरफ बने कमरे की ओर दौड़ लगाते हैं। इसके लिए साथ वाले कमरे में जाना होगा। कमरे के अंदर यह बल्ब बिजली की तार द्वारा उन 3 खूंटियों के साथ कनेक्टेड है। उन खूंटियों पर कपड़े डालने से बोझ पड़ता है और वे स्विचों का काम करती हैं। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। डॉक्टर शानबोर कहाँ गया? डॉक्टर शानबोर, वह शहर छोड़कर भाग रहा है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, भीरू, धीरू और वीरू। एक दिन भीरू, धीरू और वीरू 3 चोर। क्यों ना आज चाचा चौधरी को लूटे? ख्याल अच्छा है, लेकिन अगर चाचा चौधरी ने हम में से किसी को पहचान लिया तो वह पुलिस को हमारा नाम दे देगा। हम ये चोगा पहनकर और ये साबु का चेहरा लगाकर जाएंगे, जिससे हम पहचाने भी नहीं जाएंगे और लूटने का इल्जाम साबु पर लगेगा। कमाल है। और वह तीनों वह चोगा पहनने लगते हैं। अब चोगा पहन लिया जाए और फिर अब हर एक कोई हमें साबु समझेगा। नाले पंगा। चाचा चौधरी के घर पर। चाचा चौधरी का घर आ गया। अंदर घुस चलो। अबे बच गए। घर के अंदर। चाचा चौधरी, अपने घर के तिजोरी की चाबियां मेरे हवाले कर दो, वरना। चाचा चौधरी, तुम्हें तो पता है कि घर की सारी चाबियां घर के चौकीदार के पास रहती हैं। कौन चौकीदार? मैं अभी उसे बुलाता हूँ। रॉकेट। चाचा चौधरी की आवाज सुनकर रॉकेट वहां आता है। ओह! रॉकेट उनका लबादा झपट लेता है। ओह! चौगा उतर गया। और फिर भागो। इधर चाचा चौधरी और साबू। चाचा जी, लगता है कुछ हलचल हुई है। कुछ नहीं साबू, कुछ चोर अपना यह चोगा छोड़ गए हैं। कोई कबाड़ी इधर से निकले तो उसे बेच देना।
चाचा चौधरी और किताब। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर। चाचा जी, मेरी मदद करो, मेरी बैलगाड़ी वहां दलदल में फंस गई है। चिंता मत करो चिंतामणि, साबू तुम्हारी गाड़ी को बाहर निकाल देगा। और साबू चिंतामणि के साथ चल देता है। साबू गया। मैं अंदर जाकर इस किताब का अध्ययन करूं। चाचा चौधरी घर के अंदर जाकर किताब पढ़ने लगते हैं। तभी चाचा जी नमस्ते। कहो धोनी, जेल से कब छूटे? आज ही। उम्मीद है अब तुम उठाई गिरी से बाज आओगे। चाचा जी, आपके हाथ में कौन सी किताब है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यह सुनकर धोनी आगे चल देता है। चाचा चौधरी जिसको पढ़ रहा है वह जरूर दिलचस्प किताब होनी चाहिए। मास्टर जी, क्या कौटिल्य किसी टीवी सीरियल के एक्टर का नाम है? धोनी, तभी मैं तुमसे कहता था कि नकल करके पास होने से एक कागज जिसे सर्टिफिकेट कहते हैं जरूर मिल जाता है, मगर ज्ञान नहीं आता। कौटिल्य एक महान कूटनीतिज्ञ था जिसका लिखा अर्थशास्त्र राजनीति का अद्वितीय ग्रंथ है। यही किताब पढ़कर शायद चाचा चौधरी तीक्ष्ण बुद्धि का बन गया है। मैं इस किताब को जरूर हथियाऊंगा। और धोनी चाचा चौधरी के घर पर पहुंचता है। वह रही किताब, उसका मालिक भी नहीं दिखाई देता। मैं उसे उठा लेता हूँ। नाले पंगा। घर के अंदर चाचा चौधरी पकड़ की तार को काट देते हैं। ओह, उसे पता चल गया, भागो। बिजली गुल, बाहर खुले वातावरण में जाकर हवा खाई जाए। पार्क में आकर चाचा चौधरी किताब एक तरफ रख देते हैं और आगे चल देते हैं। चाचा चौधरी किताब को घास पर रखकर टहलने चला गया है। एक बार फिर मौका हाथ लगा है उसे लेकर रफू चक्कर होने का। ये तो गया काम से। देखो, वह आदमी आपकी किताब उठाना चाहता है। उठाएगा तो पछताएगा। तभी धोनी की चीख वहां गूंजती है। आओ, बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू के बिल को ढकने के लिए ही मैंने उस पर किताब रख दी थी। चाचा चौधरी। आई। चाचा चौधरी और नया नोट। एक दिन सड़क पर। फटे पुराने नोट बदलवा लो। टकसाल दास, धंधा कैसा चल रहा है? बड़ा मंदा है चाचा चौधरी। नोट पुराने होने से पहले ही सरकार लोगों से उन्हें छीन लेती है। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, हाउस टैक्स, गिफ्ट टैक्स वगैरह देने के बाद जनता के पास बचता ही क्या है? आप कोई पुराना नोट बदलवा लीजिए, कुछ धंधा हो। यह 100 का नोट बदल दो। लो, यह क्या? 100 के बदले में 10 रुपए। चौधरी, नया 10 का नोट पुराने 100 के नोट से बेहतर होता है। तुम उन रुपयों से क्या खरीदोगे? मेरी पगड़ी पुरानी हो गई है, मैं एक नई खरीदूंगा। अगर मैं तुम्हें पुराने के बदले में नया कपड़ा दे दूं तो? वाह। टकसाल दास अपनी पगड़ी चाचा चौधरी के हवाले कर देता है। यह लो मेरी पगड़ी, मुझे नया कपड़ा दो। चाचा चौधरी उसको एक कपड़ा थमा देते हैं। लो। हैं? मेरी 15 मीटर की पगड़ी के बदले में पौने मीटर का रुमाल। टकसाल दास, पुरानी पगड़ी से नया रुमाल बेहतर होता है। हैं? चाचा चौधरी और तोड़फोड़।
एक दिन चाचा चौधरी और साबू क्रिकेट खेल रहे हैं। यह फास्ट बॉल होनी चाहिए। चाचा चौधरी गुलेल से बॉल को छोड़ते हैं और साबू एक जबरदस्त शॉट लगाता है। बॉल हवा में ऊंची उछल जाती है। साबू के साथ क्रिकेट खेलने में यही मुसीबत है, गेंद लेने दूर जाना पड़ता है। बॉल सीधे जाकर एक खिड़की को तोड़ते हुए मकान के भीतर घुस जाती है। मकान के भीतर गोंजालो, गेंद से हमारे रोशनदान का शीशा टूट गया। गोंजालो गेंद को उठाता है। खिलाड़ी की धुनाई करना जरूरी है ताकि फिर वह हमारा शीशा ना तोड़े। गोंजालो गेंद लेकर बाहर आ जाता है। गेंद को बाहर रख देता हूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब खिलाड़ी इसे उठाएगा तो लठ मार कर उसकी खोपड़ी तोड़ दूंगा। चाचा चौधरी, हमारी गेंद यह रही। तुम्हारी गेंद ने मेरे रोशनदान का शीशा तोड़ा। मैं तुम्हारी खोपड़ी तोड़ने जा रहा हूं। गोंजालो वार करने के लिए डंडा उठाता है, लेकिन तुम्हारी लाठी से खिड़की का शीशा टूट गया। गोंजालो पीछे मुड़ता है। गोंजालो वापस पलटा। कहाँ गया वह? चाचा चौधरी वहां से दौड़ लगा देते हैं और गोंजालो उनके पीछे दौड़ पड़ता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा ताकि फिर कभी क्रिकेट ना खेल सको। इधर एक महिला सुखाने के लिए साड़ी बालकनी में डाल दूं? वह साड़ी डाल देती है जो सीधा गोंजालो के मुंह पर आ पड़ती है। ओह, ये क्या मुसीबत है? वह छोटा आदमी कहाँ गायब हो गया? वह बैठा है। मैं चुपके से लाठी का वार करूंगा। गोंजालो दबे पांव नजदीक पहुंचकर लाठी को हवा में उठाता है। वार करते ही चाचा चौधरी हाथ में हंसिया उठा लेते हैं, जिससे लाठी के 2 टुकड़े हो जाते हैं। चाचा चौधरी एक बार फिर भाग खड़े होते हैं। भागो! और गोंजालो उनके पीछे पीछे। मैं मुक्के से तुम्हारी जान निकाल दूंगा। थोड़ा आगे जाकर, अब वार नहीं चूकना चाहिए। अबे मत कर। गोंजालो वार कर देता है। अबे क्या करता है? तुमने मेरी टोपी पिचका दी। ये तो गया काम से। साबू गोंजालो को हवा में उठा लेता है। मुझे छोड़ दो, मैं अपने घर चला जाऊंगा। मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा रहा हूँ। साबू का एक जोरदार घूसा। ओह! और गोंजालो घर की दीवार तोड़ता हुआ अपने घर में जा गिरता है। हाय! तुमने घर की दीवार तोड़ दी। चाचा चौधरी और जूता चोर। एक दिन रास्ते में। धमाका सिंह, तुम जेल से छूटकर कब आए? कुछ ही दिन पहले ताई। अब से बुरे कामों से तौबा कर लो। ताई, अब मैं सुधर गया हूँ। खाने का क्या प्रबंध है? सब ऊपर वाला देता है ताई। रोज मंदिर जाता हूँ, बस वहीं से जो मिल जाता है उससे गुजारा होता है। इतना कहकर धमाका सिंह आगे चल देता है। अच्छा, पूजा का टाइम हो गया है, मैं चलता हूँ। कमाल है। इस सुचक्के की काया पलट हो गई है। इसे कहते हैं भगवान का चमत्कार। रास्ते में वह पूजा के लिए जा रहा है, मुझे भी उसके पीछे हो लेना चाहिए। मंदिर आकर मन को बड़ी शांति मिलती है। वह आदमी मंदिर के बाहर अपने जूते उतारता है। अंदर जाने से पहले जूते बाहर उतार दूं। उस आदमी के अंदर जाने पर भगवान तेरी सुने या ना सुने, मगर उसने मेरी सुन ली। ये जूते बेचकर अच्छे दाम वसूल हो जाएंगे। इससे पहले वह भक्त पूजा करके निकले, मुझे चंपत हो जाना चाहिए। धमाका सिंह जूते लेकर वहां से रफू चक्कर हो जाता है।
थोड़ी देर के बाद, मेरे जूते? पुजारी जी, जब मैं पूजा करने अंदर गया तो पीछे से मेरे जूते गायब हो गए। यह अनर्थ है। पुजारी चाचा चौधरी के पास पहुंचता है। चाचा चौधरी, घोर कलयुग आ गया है। मंदिर जैसी पवित्र जगह से हर रोज कोई जूते चुरा कर ले जाता है। कल से यह नहीं होगा पुजारी जी। दूसरे दिन, साबू जाओ, मंदिर से प्रसाद ले आओ। जाता हूँ चाचा जी। साबू जूते उतार के मंदिर के अंदर जाता है। भगवान जय हो। धमाका सिंह साबू के जूते उठा लेता है। इस बार बड़े जूते हाथ लगे हैं, ज्यादा दाम मिलेंगे। अबे बच गए। इधर पुजारी और चाचा चौधरी। चाचा चौधरी, तुमने कहा था कि कल से ये नहीं होगा, मगर साबू के ही जूते चोरी हो गए। पुरोहित जी, मैं खुद चाहता था कि साबू के जूते चोरी हो, तभी चोर पकड़ा जाएगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। जिसने मेरे जूते चुराए हैं, मैं उसकी गर्दन तोड़ दूंगा। उधर धमाका सिंह। कहो धमाके, ये जूते किसके उठाए लिए जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, यह मेरे हैं। अगर यह तुम्हारे हैं तो जरा पहन कर दिखाओ। धमाका सिंह जूतों के अंदर घुस जाता है। वाह, जूते तुम्हारे पांव में खूब फिट आए हैं। तभी साबू वहां आता है। वह रहा जूता चोर, इसे मेरे हवाले करो, इसकी मरम्मत करनी है। इसे कुछ दिन हमारा मेहमान रहने दो साबू। हम नहीं सुधरेंगे। बो हो।